My name is Sharjil Javed. I am Managing Director of BS Scientific Private Limited. हम BS साइंटिफिक के दो डोमेन्स हैं, जिसके अंदर एक डोमेन हमारी मेडिकल इक्विपमेंट्स की आ जाती है और दूसरी जो हमारी डोमेन है वो मेडिकल कंज्यूमेबल्स की है। मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर हमारे पास लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स हैं, अल्ट्रासाउंड हैं और माइक्रोस्कोपी डिजिटल इमेजिंग के कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं, जिसके अंदर आपके पास स्लाइड स्कैनर्स आ जाते हैं, डिजिटल इमेजिंग आ जाती है, HDMI इमेजिंग आ जाती है। माइक्रोस्कोप्स जो आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर स्टूडेंट टीचिंग पर्पस डायग्नोस्टिक में यूज़ होती हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, लैब्स के अंदर और रिसर्च सेंटर के अंदर जहाँ पर आपका रिसर्च वर्क हो रहा होता है। तो स्पेशलाइजेशन हम लोगों की माइक्रोस्कोपी की है। माइक्रोस्कोपी कंप्लीट रेंज को हम लोग मतलब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो हम लोगों का वो मेडिकल कंज्यूमेबल का है। कंज्यूमेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके अंदर सक्शन ट्यूब हो गया, इलेक्ट्रोड्स आ गई, इलेक्ट्रोसर्जिकल पेंसिल आ गई, डायथर्मिया पैड आ गया, ड्रैप के सेट्स आ गए जो सर्जरीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। CSSD के तकरीबन कंप्लीट रेंज है हमारे पास कंज्यूमेबल्स की। और इसके अलावा फिर हम लोग जो है डायलिसिस के कंज्यूमेबल, जिसके अंदर आपकी ब्लड लाइन ट्यूबिंग आ जाती है, डायलाइज़र आ जाते हैं, फिस्टुला एंड तो इन चीज़ों को हम लोग पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ठीक सर। सर अब बेसिकली आप लोग इम्पोर्टर हैं, तो अभी इम्पोर्टर को बराबर डॉलर वेरिएशन का बहुत आ रहा है, काफ़ी कंप्लेंट आ रही है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या मुश्किलात हैं आप लोगों के? हाँ, इस वक्त तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 6 महीने से जो है पाकिस्तान की इकनॉमी को देखते हुए और जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, हमारे एक्सचेंज रेट के अंदर जो डिफरेंट है US में, तो उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और इसके साथ साथ जो है हमें जो इंपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं, इंपोर्ट की क्लियरेंस के, और जब से कोविड के बाद से जो एक ये आप देख रहे हैं टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, इसके अंदर ख़ास करके जो हमारी शिपमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन था, वो पहले हमारा जो ट्रांजिट टाइम था वो अराउंड तकरीबन 15 to 20 डेज़ था, अब वो अराउंड 2 मंथ्स तक गया हुआ है। तो इस चीज़ को लेके बिज़नेस में काफ़ी प्रॉब्लम और इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ 1 आध महीने से डॉलर दोबारा से बेहतरी की तरफ आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ये बेहतर हो, डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अच्छा सर, इसमें मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि एडवांस पेमेंट अभी जो है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो $10,000 की पेमेंट गवर्नमेंट ने रखी हुई है वो भी मैन्युफैक्चर के लिए है या बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये छोटे जो है उनके लिए नहीं। तो सवाल से क्या आप कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही चीज़ है सर। गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट के ऊपर ख़ास करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी आ गई हैं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको एडवांस पेमेंट अलाउ नहीं है। तो बहुत से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो विदाउट एडवांस पेमेंट काम नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को लेके हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम इस वक्त उतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं जितना हमारा प्रिंसिपल हमें अलाउ करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त या तो LC आप ओपन करें या DP एट साइड जो एक प्रोसीजर है हमारा इंपोर्ट का, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसको फॉलो करते हुए हम उतनी ही क्वांटिटी मंगवा सकते हैं जितना प्रिंसिपल हमें एडवांस विदाउट एडवांस पेमेंट अलाउ करता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि प्रिंसिपल को कम से कम हम एडवांस पेमेंट एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उस कम पार्ट की, तो गवर्नमेंट हमें अलाउ करे ताकि हम एडवांस पेमेंट करके शिपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्कलोड जो है वो मंगवा सकें। अच्छा, दूसरा इम्पोर्ट एजेंसी खोलने में भी बड़ी ताख़ीर हो रही है, सुनने में आ रहा है सर डॉलर की वजह से, और जो इस वक्त मैं आपसे जिस तरह डिस्कस किया कि गवर्नमेंट की इकनॉमी की जो सूरत हाल है, तो गवर्नमेंट की तरफ से डॉलर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस आई हुई हैं, जिसकी वजह से LC ओपन करने पे बैंक से पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। डॉलर कितने डॉलर की मैंने LC अप्रूवल लेनी है जी सर। फिर बैंक ने स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए, लिमिटेड डॉलर्स हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए पाकिस्तान की जो भी इंपोर्ट है वो चल रही है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि LC इतने अमाउंट तक की हम ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा फिर हमें स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अच्छा सर, दूसरा जो आपका सेक्टर है उसमें एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है जी जी तो उसमें फ़ायदा एंड यूज़र को ही होता है जी। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा कंपटीशन तो एक अच्छा होता है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपकी फील्ड में और भी कंपटीटर होंगे आपके? जी जी बिल्कुल सर। कंपटीशन तो देखें, कंपटीशन ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए ना, ताकि आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकें, अपनी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन एज अ मेडिकल इक्विपमेंट रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों का यही मकसद होता है कि हम यूज़र की या हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू उनकी टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हुए, जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है वो उनको सजेस्ट कर सके, जिससे उनका काम अच्छे तरीके से हो सके। और मेडिकल सेक्टर
सेक्टर के अंदर जो भी इस वक्त लेटेस्ट इनोवेशन है उसको हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकें, जो हेल्पफुल हो सके हमारी मेडिकल सेक्टर के लिए। अच्छा, तो इसमें जो आपके प्रोडक्ट है वो चाइना से भी आप लोग कर रहे हैं? सर चाइना से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हवाले से जो है थोड़ा सा इमेज चाइना का ज़रा ख़राब है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। नहीं, तो उस असल हवाले से क्या में कहेंगे कि लोगों का रुझान असल में चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ सस्ती होने की वजह से ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल सर, ये बात तो सही है कि चाइना के बारे में एक हम लोगों का जो लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। चाइनीज़ प्रोडक्ट मैंने दुबई में देखी है और मलेशिया में देखी है, वहाँ पे आप देखिए क्वालिटी उनकी बेहतरीन होती सर बेसिकली देखिए, चाइना जो है ना वो एक मैन्युफैक्चरर है। चाइना जो है वो एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके देता है। आप अगर इस वक्त सबसे महंगा आईफोन भी देखेंगे तो वो मेड इन चाइना है, या अगर आप HP की या IBL की प्रोडक्ट देखेंगे, IBM की, सब वहीं असेंबल हो रही है, वहीं प्रोड्यूस हो रही है। तो चाइना एक मैन्युफैक्चरर है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट करके देता है। अब क्योंकि हम लोग पाकिस्तान एज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो हम लोगों का भी कुछ जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव इशू होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो उसको देखते हुए कुछ चीज़ें पाकिस्तान की मार्केट के लिए चाइना फिर उसी क्वालिटी की मैन्युफैक्चर करता है जो रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है, लेकिन अब उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चाँद तक चले। है। ठीक है सर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। चाइना की सर अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स भी हैं। थोड़े अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, BS साइंटिफिक कब से एस्टेब्लिश है? सर BS साइंटिफिक जो है वो 2019 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इस मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हमारी कंपनी के मेरे पार्टनर हैं बिलाल अहमद, वो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। तो हम लोगों ने ये कंपनी 2020 के अंदर इस्टेब्लिश की थी और स्टार्ट किया था मेडिकल इक्विपमेंट से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जो है मोर दैन 14 प्रिंसिपल्स को, मैन्युफैक्चरर्स को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास मोर दैन 12 एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इक्विपमेंट्स की और कंज्यूमेबल्स की। सर एग्जीबिशन में आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, इससे पहले करते रहे हैं, और क्या रेस्पॉन्स है एग्जीबिशन का? आपको कुछ आउटपुट मिला है इससे? जी सर हम लोगों की बेसिकली कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई तो उसके फ़ौरन बाद ही कोरोना का, कोविड का टाइम पीरियड शुरू हो गया था। तो हम लोगों की ये पहली एग्जीबिशन है, क्योंकि कोविड के बाद अब ये दोबारा से रिवाइव होने जा रहा है एग्जीबिशन का प्रोसेस। तो पहली एग्जीबिशन है जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है, मतलब एग्जीबिशन के अंदर रिस्पांस अच्छा आ रहा है लोगों का। तो आगे इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू अगर रहा ये सारा सिलसिला तो हम भी कंटिन्यू रखेंगे एग्जीबिशन में कोई पार्टिसिपेशन। मैसेज देना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे? सर इस तरह के इवेंट होने चाहिए, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। गवर्नमेंट को भी हेल्प आउट करना चाहिए इस तरह के इवेंट। इसके अंदर सर कंपटीशन भी होता है, यूज़र्स को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को अवेयरनेस मिलती है कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और किस किस स्पेसिफिकेशन, किस किस क्वालिटी से। इससे कंपनीज़ को भी मतलब बेनिफिट्स होता है और दोनों एंड यूज़र और हॉस्पिटल्स के लिए भी ना इस तरह की एग्जीबिशन बड़ी हेल्पफुल रहती हैं।